हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विथ मिथिलेश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग योजनाएं एवं कार्यक्रम केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 बनाया है और आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 देखते हैं कि कौन कौन सी और सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ और इनका उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उड़ान योजना। उड़ान योजना जिसका प्रारंभ वर्ष 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य था देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना उड़ान योजना का उद्देश्य था। उसके बाद है भारतीय प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई थी। इसको 2017 में मंजूरी दी गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को। इसमें उद्देश्य था 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, यानी कंप्यूटर की शिक्षा देना। उसके बाद है क्रांतिकारी योजना। क्रांतिकारी योजना की शुरुआत भी 2017 में की गई थी और इसका उद्देश्य था पक्का मकान बनाने हेतु गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। यानी क्रांतिकारी योजना मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी में ब्याज में मतलब छूट था। और आगे है नमामि गंगे कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना और ये योजना 2014 में प्रारंभ की गई थी, नमामि गंगे कार्यक्रम। उसके बाद इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसका शुरुआत 2016 में हुआ था। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद सेतु भारतम योजना 2016। सेतु भारतम योजना जो है 2016 में प्रारंभ किया गया था। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना सेतु भारतम परियोजना 2016 का उद्देश्य था। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य था विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पाद में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई के लिए ये योजना चलाई गई थी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसमें नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया जा रहा था, यानी इंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्टअप इंडिया चलाई गई थी। उसके बाद है ग्राम गंगा योजना, गंगा ग्राम योजना। ये 2016 में इसको भी प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गाँव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा एवं पौधारोपण करने हेतु गंगा ग्राम योजना को चलाया गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य था युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख का ऋण प्रदान करना। मुद्रा योजना, ये योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका प्रारंभ भी 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य सभी गाँवों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली उपभोग और वितरण नेटवर्क में सुधार करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया था। युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं उपयोगी बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत भी 2015 में हुई थी। इसमें है विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से में आम जनता तक पहुंच सके। तो डिजिटल इंडिया मिशन का ये उद्देश्य था। उसके बाद है अमृत योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका प्रारंभ 2015 में किया गया था। इसमें इसका उद्देश्य है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधारित संरचना का विकास करना। तो अमृत योजना 2015 में शुरू की गई थी।
अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी 2015 में हुई थी। इसमें पेंशन प्रावधान वाली योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए, इसमें पेंशन, अटल पेंशन योजना में पेंशन का प्रावधान है और यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए यह योजना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत भी 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य है दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना। मृत्यु या अस्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें आयु वर्ष 18 से 70 वर्ष के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 2015 में राजस्थान से, सूरतगढ़ राजस्थान, श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शुरुआत 2015 में हुआ था पानीपत हरियाणा से। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने हेतु इस योजना का शुरुआत किया गया था और यह योजना काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत भी 2015 में हुई थी। माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक बचत खाता खोलेंगे। इसमें लड़की के नाम से बैंक बचत खाता खोल के उसमें पैसा जमा की जाती है। उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक 2 अन्य गाँव का विकास करना था, यानी संसद गाँव का एक गाँव को गोद लेकर उसका विकास करेंगे। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना, तो ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुरुआत भी 2014 में हुई थी। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी आत्मनिर्भर भारत के तहत। और उसके बाद अंतिम हम लोग योजना को देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। सभी बैंक परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच के लिए, यानी सभी आदमी का इसमें बैंक खाता खोला जा रहा था फ्री में, और ये योजना बहुत ही सक्सेसफुल रही। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना इसको माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इनसे प्रश्न बनेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।